19 कर लीजिए अपनी चाहत पूरी। अभी भी देर नहीं हुई है, तू बर्बाद जरूर होगी और मेरे ही नीचे होगी। Aba age, Kyriv bro leave her, Rixita age bar hate Hugh bola. कायरव उसकी और बहुत गुस्से में देखता है। कायरव की इतनी डरावनी आंखें देखकर भी रिक्षित आगे बढ़ उसके हाथ सारा के जबड़े से हटाते हुए कहता है, वी हैवंट वॉच्ड द फुल वीडियो। मे बी शी इज़ इनोसेंट। हमने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी है। हो सकता है उसकी गलती ना हो। Agara Ricky aka vakta para vahana ka dostana hoda to Kairava Usaki Jana Lalita. क्या इस दो कोली की लड़की की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है? इतना सोच कायरव गुस्से में वापस सोफे पर बैठ जाता है। उसकी जलती हुई नजरें अभी भी सारा के ऊपर थी, जो रोते हुए खुद का गाल सहला रही थी। कायरव को थोड़ा शांत देख डीन अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, मिस्टर पार्क वो सम की डेड बॉडी का क्या करे? उद्धरण चिन्ह। मोहल्ले में बात दे। डीन की बात सुन कायरव गुस्से में चिल्लाता है, उसका दिमाग पहले से ही खराब हो चुका था सारा को किसी और की बाहों में कराहता देख। उसकी बात सुन सब उसे घूर घूर कर देखते हैं। कायरव ओबरॉय जो कभी एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालता वो इतनी इलॉजिकल बातें कैसे कर सकता है? सम की डेड बॉडी। सारा लड़खड़ाती जबान में इतना कह रोने लगती है। संचित रिक्षित से कहता है, भाई ये मैटर रफा दफा करो, हमारी इज्जत का सवाल है। Sarah Deco ye video deleta ho jayega tuma kamplan damata karana li family ki bahuda I jata hai. Dina bol Sarah ko samajat hu. उसे कोई कंप्लेंट नहीं करानी, इतना कह सारा वहां से भाग जाती है। कायरव उसकी हरकत देख अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है। वही कायरव का असिस्टेंट जिसके माथे पर बहुत बड़ी पट्टी बंधी हुई थी, डीन टेबल के नीचे से चुपके से बाहर निकलता है। अब पता नहीं ये क्या कर रहा था। Parka pelesa, ka ruma, vahana ki bata suna sabako jataka lagata hai ko kora, junita ora elixa vahana ko sof para bithit hai, naruta ko sof para bithit hu kahata hai, apako case patakala jabaki hamem akagara mihon ke bavajuda kisi ne patataka nahi kalandia. Quote. मैं घर से, तुम सबसे दूर था, दुनिया से नहीं। रूम की बात सुन तीनों का मुंह देखने लायक था। जुनत विहान के पैरों के पास बैठ उसका चेहरा अपने हाथों में थाम रुआसी आवाज में कहता है, भाई इन 2 सालों में आपकी मायूसी की वजह वो लड़की तो नहीं? Eka minata, matalaba du sala pahale kisi laraki ke satha involva na hon ka rula kahi tun isi laita nahi banaya vina, elixa kakat hu bola. तूने खुद को कल रात तुड़वा लिया ना, अब कुछ और रह गया है। जब देखो तब वही बातें बोलता है, नरुत चिढ़ते हुए बोला। सब मिलकर विहान की ब्लूबेरी को कैसे ढूंढा जाए सोच रहे होते हैं, तभी मिस्टर पार्क रूम में दाखिल होते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कहते हैं, रम्यक मेरे छोटे तू कैसा है? उद्धरण चिन्ह। रूम भी उन्हें फॉर्मेलिटी के लिए गले लगाता है। नरुत का मुंह बन जाता है उन्हें देख, नौटंकी कही के। विहान के डेड रूम में दाखिल होते हुए कहते हैं, छोटे अब याद आई तुझे अपने परिवार की? उद्धरण चिन्ह। रम्यक रूम जल्दी से उन्हें गले लगाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कैसे हो भाई और नई भाभी कैसी है? Unaki bata suna sabak sahar dekane layaka the sabe vahana ke, usak sahar pe koi bava nahida, sabase jayata sadame mita Mr. Parkada, matalaba anaka chota by isa umrami kakara kala raha hai. मैं क्या सुन रहा हूँ? मिस्टर पार्क बोले दहाड़ते हुए। विहान के डेड उन्हें सब एक्सप्लेन करने के बाद कहते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जल्दी शादी करूँगा। मेरी सिम्मी और उसकी बेटी दोनों इसी घर में रहेंगी। मिस्टर पार्क कुछ कहे बिना वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। एलेक्स, नरुत और जुनत तीनों उन्हें गुस्से में घूरते हुए निकल जाते हैं। रूम नहीं होते तो पक्का उन्हें 2 बातें सुनाते, पर रूम की इज्जत बहुत करते ही वो, इसलिए खुद का गुस्सा मुश्किल से दबा पाते हैं। उनका बस चले तो अभी उनकी सिम्मी और उसकी बेटी की जान ले लेते। अपने डेट के जाने के बाद विहान रूम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रूम आप कैसे ढूंढेंगे युमी दीदी को? आपके तरह मुझे भी यकीन है आपकी सनशाइन और मेरी ब्लूबेरी दोनों जिंदा है। दोनों कुछ देर ऐसी ही अपने दुखड़े एक दूसरे को सुनाते हैं। वैसे बड़े जल्दी अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो मेरे चेम। उद्धरण चिन्ह। हाँ चाचू आपसे ही सिखा है, इतना कह विहान उनकी गोद में सर रख देता है। रूम उसके बालों में हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगते हैं। विहान, जुनत, नरुत और कायरव अपनी माँ बहुत पहले खो चुके थे। घर में मैथ्स बहुत थी, मगर माँ की कमी उनके लिए रूम ने पूरी की। वो सिर्फ 3 या 4 साल बड़े हैं सभी भाइयों से, मगर अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। सियोल यूनिवर्सिटी। सारा अपने आखिरी असाइनमेंट सबमिट करने के बाद हारू को कॉल करके बताती है, वो पार्किंग में आ रही है थोड़ी देर बाद। कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसे कायरव की अपने कान में कही बातें याद कर बहुत डर लगता है। साथ ही अपने चरित्र पर उंगली उठता देख बहुत रोना भी आता है। सारा अपने आंसू पोंछते हुए कॉरिडोर से निकलने वाली थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ मुंह पर हाथ रख एक खाली क्लासरूम में लाने के बाद दरवाजा बंद करता है। अपने सामने खड़े शैतान को देख सारा डर के मारे कांपने लगती है।
वही कायरव दरवाजा बंद करने के बाद अपना बिजनेस सूट खोलते हुए सारा की ओर बढ़ जाता है। सारा भी डर के मारे पीछे जाते हुए दीवार से सट जाती है। वही कायरव बहुत गुस्से में उसके करीब बढ़ सारा का जबड़ा अपने हाथों में भींच गुस्से में कहता है, क्या हुआ लड़की, तुझे यही तो चाहिए ना? तो फिर डरने का नाटक क्यों कर रही है? मैं तुझे इस हद तक खुश करूंगा कि तू दोबारा किसी और लड़के का ख्याल अपने दिमाग में नहीं आने दोगी। इतना कह कायरव अपनी शर्ट फाड़ देता है, जिससे उसके 8 पैक एब्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देख सारा डर के मारे कांपने लगी थी। कायरव को अपने करीब आता देख सारा अपनी लड़खड़ती आवाज में धीरे से कहती है, सर प्लीज हमें जाने दीजिए। कायरव सारा के ऊपर झुक उसके गाल अपनी सख्त उंगलियों में दबोचते हुए गुस्से में कहता है, जाने दो। कहाँ जाएगी छुई मुई? दूसरे लड़कों के पास? सारा दर्द बर्दाश्त करते हुए टूटी आवाज में बोली, हाँ, हम आपको जानते तक नहीं सर, आप प्लीज छोड़ो। Kairava ki pakara Sara ko bahuda darda de rahi ti. Upara se Sara ki bata suna Kairava ka gusa bahuda barha kukada. Kairava ke ada peka ebsa Sara ke kamala badana se chu rahida. Jin mahasusa kara Sara hada se jayada campaign laji ti. कायरव सारा के बदन की खुशबू खुद में समेटते हुए उसके बालों से होते कान को काटते हुए उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए डार्क वॉइस में कहता है, तू मेरी छुई मुई नहीं है, फिर भी तेरी खुशबू उसकी याद दिलाती है। तू मुझे नहीं जानती ना? ठीक है। उस हसीन रात को दोहराते हैं। कायरव का दिमाग समझ चुका था ये लड़की उसकी छुई मुई नहीं है, मगर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। सारा की मासूमियत से उसे फर्क तो पड़ने लगा था, पर कायरव ये मानना नहीं चाहता था। कायरव सारा के होठों को रगड़ते हुए बेहद मदहोशी से कहता है, याद है उस हसीन रात में हमारे बदन एक दूसरे में किस तरह उलझ चुके थे? तेरी मक्खन जैसी मुलायम त्वचा मुझे बीतते वक्त के साथ पागल बना रही थी, और तेरी वो टूटी हुई पायल हमारे बेहिसाब प्यार का सबूत है छुई मुई। इतना कह कायरव सारा के गले से होते हुए नीचे जाकर अपने सख्त हाथों में सारा के नाजुक बदन को जकड़ लेता है। सारा अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए लड़खड़ाती आवाज में रोते हुए कहती है, हम आपकी छुई मुई नहीं है सर, हमें ऐसे मत छुइए। मेरा ऐसा छूना पसंद नहीं आता तो किसका छूना पसंद है तुझे? कायरव सारा के बाल अपनी मुट्ठी में भींचते हुए बोला। कायरव की बात सुन सारा किसी बेजान गुड़िया की तरह कायरव की बाहों में खुद को ढीला छोड़ते हुए झटपटाना बंद करते हुए कहती है, हम जानते हैं आपको क्या चाहिए। सारा समझ चुकी थी कायरव जैसा इंसान उससे क्या चाहता है और इतना जल्दी उसका पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सारा की बात कायरव को समझ नहीं आती। कायरव को तो ये लड़की ही चाहिए थी जो सिर्फ उसकी बनकर रहे। कायरव अपनी सोच में गुम था, तभी सारा अपना टॉप निकालते हुए छोटी स्पोर्टवेयर खुद के बदन से अलग करते हुए कायरव की ओर देखती है, मगर उसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से कायरव के सीने से लग जाती है। आप जो चाहे कर लीजिए सर, मगर प्लीज़ हमें जाने दे, हम और नहीं सह सकते। सर आप कर लीजिए अपनी हसरतें पूरी। सारा रोते हुए खुद को कायरव में छिपाते हुए बोली। कायरव सारा को जल्दी से अपनी बाहों में भर लेता है। खिड़कियां खुली थी, कोई सारा को ऐसे देख लेगा तो इतना सोच कायरव उसे खुद में समा लेता है। सारा के आंसू अपने सीने पर महसूस कर कायरव जैसे पत्थर के दिल में पहली बार एक चुभन होती है। 2 मिनट बाद सारा को खुद से दूर कर कायरव उसके मासूम चेहरे को देखते हुए उसमें कहीं खो जाता है। सारा के आंसू पोंछते हुए कायरव शांति से कहता है, तुम्हारा जिस्म चाहिए होता तो उसी रात तुम्हें नोच खाता लड़की। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी छुई मुई ना निकलो, वरना अपने 2 सालों की तड़प का बदला तुम्हारे इस नायाब जिस्म से वसूल करूंगा। फिर सारा के गले के नीचे घूरने के बाद वहां काटते हुए कहता है, कितनी पिंक हो तुम। सारा के लिए ये दर्द सहना बहुत मुश्किल था। कायरव के हल्के काटने से भी उसे बहुत दर्द होता है। अनायासी एक सिस्क उसके मुंह से निकल जाती है। ऊपर से कायरव की ऐसी बातें और इतना अजीब तरह से खुद को घूरना सारा को बहुत अजीब लगता है। वही कायरव ने तो इससे खूबसूरत चीज़ अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसकी वो मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कायरव उसे दूसरी ओर काट पाता इससे पहले सारा उसकी बाहों में समा जाती है। उससे कायरव की इंटेंस नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं होती है। सारा की हरकत देख कायरव के होंठ हल्के मुड़ जाते हैं। वो धीरे धीरे सारा के बालों में हाथ फेरने लगता है। खिड़की से आती ठंडी हवा दोनों के बेपर्दा जिस्मों को ठंडक पहुंचा रही थी, मगर उससे कई ज़्यादा गर्मी दोनों को महसूस होती है। सारा का नायाब जिस्म खुद के सीने पर महसूस कर कायरव की सांसें भारी हो जाती है। अपनी छुई मुई की याद आते ही कायरव सारा से दूर हो जाता है। वही सारा जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए अपनी नज़रें चुरा कर कायरव को देखती है, जो टेबल से टेक लगाकर उसको बिना किसी भाव के घूर रहा था। सारा के टॉप पहनने के बाद कायरव उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए सर्द आवाज में कहता है, तेरे साथ जबरदस्ती करने वाले को जिसने भी मारा अच्छा नहीं किया। उसकी मौत मेरे हाथों होनी चाहिए थी, वो भी बहुत दर्दनाक। कायरव की बातें सुन सारा को बहुत डर लगता है। वो डरते हुए कायरव की ओर देखते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, सर क्या हम जाए? सारा की मासूम आवाज सुन कायरव को पता नहीं क्या होता है। वो सारा के दोनों गाल को बारी बारी चूमते हुए काट लेता है।
कायरव के पीछे हटते ही सारा बहुत स्पीड में वहां से निकल जाती है। वही कायरव तो किसी सनकी की तरह सारा को घूर रहा था। सारा के मुलायम गाल उसे उसकी छुई मुई की याद दिला रहे थे। सही वक्त पर असिस्टेंट उसे सारा और सन का पूरा वीडियो नहीं दिखाता तो कायरव पक्का आज सारा की जान ले लेता। अच्छा, तभी डीन के केबिन में असिस्टेंट अपने टूटे हुए सिर के साथ टेबल के नीचे से वीडियो चुरा रहा था। रश्ड फेस। वही हारू बहुत परेशान होता है सारा के जल्दी ना आने से। सारा को घर छोड़ते हुए पूरा वक्त हारू उसे बहुत डांटता है। घर पहुंच सारा सीधा अपने कमरे में पहुंच बिस्तर पर बेड बदहवास सी रोने लगती है। कायरव की बातें, उसकी छुअन, उसका इतना नाजुक जगह पर काटना सारा को बहुत अजीब महसूस कराता है। सारा धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंच एक लॉकर खोलते हुए उसमें से यूमिका की फ़ोटो निकाल उसे चूमते हुए एक और फ़ोटो निकालने के बाद बॉक्स को हाथ में थाम बिस्तर पर बैठ उसमें से कुछ निकालती है। सारा अपनी हाथों में पकड़ी हुई बटरफ्लाई एंकलेट को थाम जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने में बेहिसाब दर्द था। अच्छा है सिम्मी जी घर पर मौजूद नहीं है। सारा उस पायल को चूमते हुए खुद से कहती है, कितनी आसानी से मुझे छुई मुई कहते हो आप। तब कहा गई थी ये छुई मुई जब आप उसे रौंद रहे थे अपने नीचे। मेरी लगभग मौत हो चुकी थी उस रात, मगर आप नहीं रुके। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक हैवान है कायरव, एक भेड़िए है जिसने मेरे जिस्म को नोचा है, मेरी ऑब्रू के साथ खेला है। उस रात का दर्द याद करके मेरी रूह कांप जाती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सारा बिस्तर पर लेट जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ में बेहिसाब दर्द था जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। अपने हाथ में पकड़ी पहली यूमिका की फ़ोटो को चुमने के बाद सारा रोते हुए कहती है, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हो खुश हो मेरी दिदू। दूसरी फ़ोटो देखते हुए सारा और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमें आपकी बहुत याद आती है। ये पायल आपने हमें गिफ्ट की थी, याद है आपको? कितना खुश थे हम दोनों, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ये दूरी हमें बहुत तकलीफ देती है ओपा। उद्धरण चिन्ह। उस तस्वीर में एक बहुत ही हैंडसम लड़का था जो सारा के माथे को चूम रहा था और दूसरी फ़ोटो में सारा को अपने कंधे पर उठाए हुए था। तीसरी फ़ोटो में सारा के पैरों में पायल पहना रहा था। उस लड़के की फ़ोटो को अपने सीने से लगा सारा जोर जोर से रोने लगती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो ज़रूर करें।